जी वेलकम बैक इन हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं नवीद से और अब हम बात करने से पहले सबसे पहले गाना सुनेंगे भाई। गाना नवीद, एनीथिंग यू लाइक। जी दिस इज अ सॉन्ग दैट आई हैव रिलीज्ड अभी, मलंगा हार, एंड इट गोज समथिंग लाइक दिस। इसका मतलब क्या है? मलंगा हार का मतलब क्या है? अच्छा, मलंगा हार इस वर्ड का मतलब होता है एक मलंग की तरह। एक मलंग की तरह, ठीक है। मैंने कहा मीनिंग पहले मालूम कर लो एंजॉय करने से पहले। बिल्कुल मीनिंग आपको बहुत सारे पूछने पड़ेंगे बिकॉज़ द सॉन्ग इज इन पंजाबी। तो ये मैं कर लूं, उसके बाद समझाऊंगा कि क्या है। अच्छा चलो ठीक है। सानू सजना एहो कहंदे जेड़े साडे मन विच रहिंदे, ओने लोकी साडे बेली साडे सारे दुखड़े सहिंदे। की पई सानू गैरा कोलो मंगिए सिक्के उधार, जिउंदे रहण रिश्ते नाते जीवन साडे यार। मैं थैया थैया नचना मलंगा, नचना मलंगा, नचना मलंगा हार, नचना मलंगा, नचना मलंगा, नचना मलंगा हार। दिस इज मलंगा हार। वेरी नाइस। तो अब ज़्यादा समझ नहीं आया बट आई रियली एंजॉयड द नचना मलंगा वाला पार्ट, दैट वाज वेरी गुड। अच्छा अब मतलब बताएं। अब इसका मतलब बताऊं? इसका मतलब राफे, अच्छा दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि मैंने आज तक इसका मतलब जिसको समझाया, या जो लोग बहुत अच्छे तरीके से पंजाबी समझते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल द सॉन्ग इज रिटन, इसकी जो पूरी पोइट्री का कॉन्सेप्ट है, इट इज़ इंस्पायर्ड बाय द राइटिंग्स ऑफ बाबा बुल्ले शाह एंड Rumi, and the song has the potential of meaning different things to different people. तो अगर आप इसका एग्जैक्ट मतलब मुझसे पूछना चाहें तो to me it is a song about breaking free. It is a song about breaking free from Finding that malang in you. Finding that malang in you. A malang is someone who is not dependent on society. वो अपने स्टैंडर्ड्स बनाता है, वो आपके स्टैंडर्ड्स के ऊपर अपने आप को लाने की कोशिश नहीं कर रहा होता। उसके अपने स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो जो भी होते हैं। तो या आई थिंक मेरे लिए ये गाना जो है इज अबाउट फाइंडिंग माय ओन स्पेस, इट्स अबाउट ब्रेकिंग फ्री एंड बीइंग व्हाट आई रियली एम। तो दिस इज मलंगा हार। And I really like it actually. That's a nice concept. अच्छा अब मुझे बताएं भाई, since you're on Health TV और हम थोड़ा सा लाइफस्टाइल पे भी बात कर ले भाई। अब मॉर्निंग जॉब मतलब यू हैव द डे जॉब राइट, तो लाइफस्टाइल में एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इतना मेस्ड अप नहीं होगा। नहीं, आप जो एक्सपेक्ट कर रही हैं उससे बहुत ज़्यादा मेस्ड अप है। बट थैंक यू फॉर एक्सपेक्टिंग द राइट थिंग, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा मेस्ड अप है। क्योंकि वंस यू हैव एन एलिमेंट जहाँ पर आप मल्टीपल चीज़ें कर रहे होते हैं, तो इट इज़ अ कॉन्स्टेंट बैलेंसिंग एक्ट। मेस्ड अप तो खैर मैंने मजाक में कह दिया, नहीं इतना, लेकिन इट इज़ अ बैलेंसिंग एक्ट जो कि आपको एक रखना पड़ता है कि ये चीज़ इस वक्त और ये चीज़ इस वक्त, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो सवाल क्या है? सवाल ये है कि when do you get up in the morning, what do you eat for your breakfast, what do you do the whole day, what's your routine, what's your timetable? We all want to know that. Right, breakfast से पहले celebrities की सब चीज़ें मालूम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आपने सवाल पूछा। एंड इससे आने वाला है। इससे पहले एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है इसका। मैं आपको लाइफस्टाइल बताना शुरू करूं कि जी मैं सुबह उठ के करता हूं। I have the all-time greatest weight loss story of my own. I used to be pretty heavy at one point in time, and one day I decided that I don't like the way I look, and I decided to lose weight. So yes, it was 245 pounds, and I brought it down to 145 pounds, and 245 pounds. Yes, that is a lot of pounds. तो उस वक्त सवाल था कि रेसलर बनना है या म्यूजिशियन, तो आई चोज म्यूजिशियन, तो आई सेड आई लूज द वेट। अच्छा, रेसलिंग का भी कोई ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं था। मैं वेट की बात कर रहा हूँ क्योंकि 245 के ऊपर ज़्यादा ऑप्शन बचते नहीं हैं। आदमी या तो रेसलर बन सकता है तो मैंने कहा कि म्यूजिशियन बनना है, तो आई डिसाइडेड टू लूज वेट। सो सिंस आई डिड दैट, हाउ डिड यू लूज वेट? क्या हाउ डिड आई लूज वेट? वेल, आई रेगुलराइज्ड माय ईटिंग। मुझे अपने खाने पीने के जो मेरा मेथड था वो काफ़ी गलत था, मैंने उसको ठीक किया। फिजिकल एक्टिविटी इतनी जितनी ज़रूरत थी उतनी नहीं थी, उसको बढ़ाया। एंड दोनों चीज़ें क्योंकि बहुत फिजिकल एक्टिविटी कैसे बढ़ाई?
आई स्टार्टेड, दो चीज़ें, क्योंकि ऑब्वियसली उतने वेट के ऊपर आप ज़्यादा कार्डियो वैस्कुलर एक्सरसाइज, आप ज़्यादा कार्डियो एक्सरसाइज आप नहीं कर सकते. तो आई स्टार्टेड वेट ट्रेनिंग एंड आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग इन अ लिटिल कार्डियो स्लोली एंड ग्रेजुअली. लेकिन फिर एक बात होती है बड़ी अच्छी कि एक दफ़ा अगर आपके जिस्म को किसी फिजिकल एक्टिविटी की आदत नहीं है तो छोटी से छोटी चीज़ भी उस पर बहुत जल्दी इम्पैक्ट करती है. तो द रिजल्ट्स वर वेरी फास्ट कि आपने एक तरीके से अपनी डाइट भी रेगुलेट की है, आपने अपना फिजिकल एक्टिविटी के साथ शुरू की है. सो इट वाज good. It was good. So now how does the day start? Following that regimen, I was never particular about having breakfast, but now I have become, because I really understand उसको दिन का सबसे important meal क्यों कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? अगर आप नाश्ता ना करें, अगर आप नाश्ता ना करें, मैंने जो ज़ाती तौर पे अपने ऊपर ऑब्जर्व किया है, आपका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो किक स्टार्ट नहीं करता है. आपका मैंने एक चीज़ ज़ाती तौर पे नोटिस की कि नॉर्मली एक बड़ा कॉमन मसला लोगों के साथ, दो कॉमन मसले होते हैं. एक वो होते हैं जिनका वजन बढ़ता नहीं है, एक वो होते हैं जिनका कम नहीं होता. ज़्यादा वो होते हैं जिनका कम नहीं होता. तो उनके लिए ये है कि अगर आप नाश्ता सुबह का ना करें, आप वेट स्टोर करना शुरू कर देते हैं, बिकॉज आपके जिस्म को पता नहीं लगता है कि कोई ग़िज़ा अंदर गई है, तो आप बर्न नहीं करते. आपका वेट बढ़ेगा नहीं तो एटलीस्ट स्टैग्नेंट हो जाएगा, कम भी नहीं होगा. तो दैट इज ये मैंने ज़ाती तौर पे ऑब्जर्व किया है. तो हाँ, तो सुबह का नाश्ता समथिंग वेरी लाइट, समथिंग विद कोई फाइबरस किस्म की चीज़ जिसमें फाइबर्स बहुत ज़्यादा हों. इट कुड बी सीरियल, इट कुड बी सम सॉर्ट ऑफ फ्रूट. एंड रात को सोना कब होता है? रात को सोना कब होता है ना, फंसा दिया क्वेश्चन पे. नहीं, रात को सोना, आई एम वेरी वेरी इरेगुलर. आई एम अ लेट स्लीपर. मैं काफ़ी देर तक जागता रहता हूँ. और आई एम नॉट एग्जैक्टली अ मॉर्निंग पर्सन एज वेल. लेकिन गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग. मैं मॉर्निंग पर्सन भी एग्जैक्टली नहीं हूँ, लेकिन रात को आई रेगुलेट. बेसिकली मेरे ख्याल से इट डिपेंड्स कि आपकी उम्र क्या है. एक वक्त था कि 3 घंटे की नींद जो है 24 में बहुत होती थी कि जी 3 hours if you sleep. Even now, honestly, if you get 4 hours of good sleep at any point in time, I know ये मैं बहुत सारे लोगों को नाराज इसके ऊपर करूँगा. कोई मेडिकल प्रोफेशनल बैठे होंगे, किस किस्म की बात कर रहे हैं आप, 8 घंटे सोना पड़ता है. एंड तो नहीं जी, दैट इज़ अ लग्जरी आई डू नॉट हैव. तो between 4 and 5 hours I think is a good enough time सोने के लिए. अच्छा नवीद, हमारे शो का टाइम जो है ना वो बिल्कुल खत्म होता जा रहा है. बेहतरीन है. लेकिन हम एक गाना भी सुनना चाहेंगे. वाओ. लेकिन वो हम गाना कैसे सुनेंगे? पहले हम शो एंड कर देते हैं, फिर गाना सुनते हैं. ठीक है, ऐसा कर लेते हैं. ऐसा कर ले, ऐसा कर लेते हैं. अच्छा जी. तो व्यूअर्स, यहाँ पे शो का टाइम खत्म हो गया. मुझे नवीद को वैसे फॉर्मली थैंक्स करना. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. बहुत थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर. आई एम नॉट बट थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर. मैं फॉर्मली आपको थैंक कर दूं. और वैसे भी उनके लिए मॉर्निंग, ही इज नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, फिर भी आए, टाइम निकालो और इतना फ्रेश लग रहे हैं, तो यू नो उसके लिए स्पेशल थैंक्स. रात भर जागना पड़ता है इसके लिए. ये एक और स्टोरी है मैं शो के बाद पूछूंगी. व्यूअर्स, यहाँ पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं healthymorning@health-tv.tv. और फेसबुक पे जो हमारा पेज है www.facebook.com/healthtv.tv, यहाँ पे भी आप आके हमसे बात कर सकते हैं. कल हम दोबारा हाजिर होंगे एक और नए टॉपिक के साथ और गेस्ट के साथ, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ, अच्छे अच्छे पोल के क्वेश्चंस के साथ, ताकि आपके अंदर से सच निकले और आप रखेंगे बहुत ज़्यादा अपना ख्याल. हेल्थ टीवी देखते रहेगा ताकि आप अपना ख्याल अच्छे से रख सकें. अल्लाह हाफिज़. क्या गाएंगे? My favorite? Yeah, I'll have to sing 12 songs for that. That's the size of my album. No, I'll sing something which is a song that I really like. It's one of the last songs that I did in the album. It's called प्यार हो जाएगा. प्यार हो जाएगा. Oh my God. हल्का हल्का सा नशा है, शायद तुमको भी पता है, फिर भी ना जाने हम क्यों जुदा जुदा हैं. आहटों को ना पहचाना, चाहतों को भी ना जाना. देखो भला इसमें किसकी खता है, सोचो ना क्या होगा आगे, किस्मतों से हम क्यों भागे. जो लिखा लकीरों में वो मिल जाएगा, नींद उड़ जाएगी, चैन खो जाएगा. तुम मिलो तो सही, प्यार हो